बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उर्रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक जेमिनीज वालों का कैसा गुजरेगा, 22 मार्च से लेके 28 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक जेमिनीज वालों का कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप जेमिनीज तो नहीं, क्या आपका बुर्ज जोधा तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ काफ से शुरू होते हैं तो आप भी जेमिनीज हैं और आप भी जोधा हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। जेमिनीज वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में मरीख है और यहीं पर रास है। ये वीक आपकी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने का वीक है। इस वीक के अंदर आपने अपनी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। हालांकि इस वीक के अंदर आपको 2-3 जगह से तो आपके कामों में बेहतरी आ रही है, लेकिन ज़्यादातर मैं आपको यहाँ पर यही राय दूंगा कि इस वीक के अंदर अगर आपने अपनी एहतियात बरत ली तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले कई हफ्ते फिर आपके बेहतर ही गुजरेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीक के अंदर मरकरी ने भी हबूत में चले जाना है, जो आपके इस वक्त जायचे के 10वें घर में है। और मरकरी ने तो हबूत में जाना ही जाना है, लेकिन मरीख और रास का आपके फर्स्ट हाउस में होना और ये एक ही दर्जे के करीब तरीन आ जाना, ये ज़्यादा टेंशन का बाइस बन सकती है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या आप बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, या आप जल्दबाजी में कोई काम करने के आदी हैं, तो इस वीक में अपनी बहुत ज़्यादा एहतियात बरतिएगा। इस वीक के अंदर अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो अपनी दवाई को ज़रा टाइम पर खाइएगा। और अगर आप में ऐसे ही खाम गुस्सा करने की आदत है तो गुस्से को कंट्रोल करिएगा, इसलिए कि इस गुस्से की वजह से आपका कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। उसकी वजह यह है कि मरीख और रास की एक ही दर्जे पर होने की वजह से, और यहाँ पर मरकरी ने भी आपके फर्स्ट हाउस में एक बैड नज़र बनाई हुई है, मरीख के साथ एक बैड नज़र बनाई हुई है। ये बैड नज़र बनने की वजह से आपकी इज्जत और वकार के मामलात में भी गड़बड़ का शिकार आप हो सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ उन लोगों के लिए होगा जो वीक जेमिनीज वाले हैं। अगर आप वीक जेमिनीज नहीं हैं तो फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके मामलात फिर उस तरीके से ख़राब नहीं होंगे, इसलिए कि आप इन मामलात को बाखूबी संभाल लेंगे, इन वाक़ियात से आप बाखूबी बाहर निकल आएंगे। मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ ज़रूर बताऊँगा कि आपके 11th हाउस में सूरज और वीनस है। यहीं पर 11th हाउस में सूरज और वीनस ने करान करना है। कई जेमिनीज वालों के लिए ये करान बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। एक तो उनके रिलेशंस के मामलात में बेहतरी लेके आएगा, और एक जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, जो लोग इश्क और मोहब्बत के मामले में काफ़ी अरसे से परेशान थे, तो अब उनको उनकी मंजिल मिलती हुई नज़र आ रही है, उनको उनकी परेशानी दूर होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर जेमिनीज वालों के लिए इस वीक के अंदर एक और ख़ास बात यह है कि मरीख ने नज़र मुकम्मल करनी है 22 मार्च 2021 को आपके 9th हाउस में सैटर्न के साथ। ये नज़र मुकम्मल होने की वजह से कुछ जेमिनीज वालों के बैरून मुल्क के मामलात, आला तलीम के मामलात और कानूनी मामलात में उनको बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। उनके वो मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आएंगे और उनकी फेवर में नज़र आएंगे। सिर्फ और सिर्फ इस वीक के अंदर आपने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, आपने किसी भी काम के लिए जल्दबाजी नहीं दिखाई, जज्बाती नहीं हुए, तो ये वीक फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाला है। इस वीक के अंदर फिर आपके मामलात बहुत ज़्यादा आपको सेट होते हुए नज़र आएंगे। सिर्फ और सिर्फ खराबी ही इस वजह से पैदा होगी। मैंने आपको ये चीज़ इसलिए यहाँ पर बताई है और बार बार बताने का मकसद ही ये है कि इस वीक के अंदर अगर आपने इन बातों में थोड़ी सी भी एहतियात बरत ली तो ये वीक फिर आपके लिए एक बेहतर वीक साबित होगा, और इस वीक के अंदर फिर आपके बहुत से कामों में अचीवमेंट आपको हासिल हो जाएगी। खराबी कहाँ पैदा होगी? खराबी सिर्फ इन वजूहात की वजह से। मरीख आपके फर्स्ट हाउस में है, मरीख इस वक्त रास के बहुत ज़्यादा करीब है, इसकी वजह से आपके शराकती मामलात में भी गड़बड़ हो सकती है
और आपके अजवाजी मामलात में भी आप गड़बड़ का शिकार हो सकते हैं। हाँ, जो जेमिनीज वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो जेमिनीज वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।